जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर एक दो नहीं बल्कि तीन तीन कानून बने हैं। तो ही देश के कई प्रदेशों में एक कानून और बना हुआ है। झारखंड में CNT मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPT संथाल परगना अधिनियम व शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट प्रभावी है। नमस्कार, मैं हूँ आस्था पटेल। आप सबका स्वागत है झारखंड न्यूज 9 में। आज हम बात करेंगे CNT एक्ट के बारे में। क्या कहता है CNT एक्ट 1908, यानी कहा जाए उसके बारे में तो मैं एक कहानी के माध्यम से आप सबको रूबरू कराने वाली हूँ कि CNT एक्ट अपने बारे में क्या कहता है। मैं CNT एक्ट 1908 हूँ। मेरा जन्म 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर में हुआ था। मेरे जन्म लेने के पीछे कई कारण रहे थे। आज जब मैं 112 वर्ष का वृद्ध हो गया हूँ, तब मुझे लगा कि क्यों न अपने जन्म के कारणों के विषय में इस नई पीढ़ी को बताऊं। मेरा जन्म कोई तत्कालिक घटना नहीं थी, बल्कि मेरे जन्म के पीछे सदियों से चले आ रहे शोषण, अत्याचार और अशांति इसके मूल कारण रहे थे। वर्ष 1765 के बाद जमींदारों, साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के समय में छोटा नागपुर के आदिवासी एवं मूलवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कई विद्रोह हुए। आदिवासियों की भूमि, जिन्हें उनके पुरखों ने जंगल साफ कर तैयार की थी, उस पर उन्हें लगान देने के लिए विवश किया जाने लगा। जमींदार लगान न देने पर उनकी भूमि जब्त कर लेते थे और आदिवासी कुछ नहीं कर पाते थे। अंग्रेजों के आने के बाद समस्या और बढ़ गई थी। बेचारे आदिवासी जिनकी जमीन जिनसे छीनी जा रही थी, वे कुछ न कर पाने के लिए विवश थे। यहाँ मैं बता दूं कि भूमि आदिवासियों के लिए न केवल जीविकोपार्जन का साधन थी, बल्कि यह तो उनके धर्म, संस्कृति एवं परंपरागत अधिकारों से जुड़ी उनकी पहचान थी। यह उनके आंतरिक मामलों पर बाह्य हस्तक्षेप था। उस समय के आदिवासी इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि कोर्ट कचहरी जाकर अपनी भूमि वापस पाने के लिए गुहार लगाते। यदि कचहरी से कोई समन आदिवासी के नाम पर निकलता तो ये आदिवासी इतना डर जाते कि घर बार छोड़कर जंगलों में जाकर छुप जाते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। सरदारी लड़ाई छिड़ गई और उसके बाद बिरसा मुंडा की जमीन उनसे छीनी गई थी। बिरसा के आंदोलन का एक मूल कारण भूमि ही था। बिरसा ने उलगुलान किया, लेकिन उनके आंदोलन को दबा दिया गया। भले ही उनके आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन बिरसा का बलिदान व्यर्थ न गया। इसके दूरगामी परिणाम भविष्य में आदिवासियों के लिए एक सुखद अनुभूति प्रदान करने वाला था। अंग्रेजों ने बिरसा आंदोलन के दमन के बाद यह गहन विचार विमर्श किया कि ये आदिवासी इतने अशांत क्यों हैं। काफी मनन चिंतन के बाद ये निष्कर्ष सामने आया कि भूमि आदिवासी जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। यह भूमि ही उनके अपने पुरखों से, अपनी संपत्ति से, अपने जीविकोपार्जन से जोड़े रखता है, और अगर कोई उसे उसकी भूमि से अलग करता है तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही था। ऐसी ही परिस्थितियों में मेरे जन्म लेने के कुछ समय पहले एक रूपरेखा तैयार की गई और हर एक पहलू पर विचार विमर्श के बाद 11 नवंबर 1908 को मेरा जन्म हुआ। छोटा नागपुर के आदिवासी एवं मूलवासियों की भूमि को संरक्षित किया गया। काश्तकारों के वर्ग निश्चित किए गए। रैयत एवं मुंडारी खूट कट्टीदारों के अर्थ स्पष्ट किए गए एवं आदिवासियों को भूमि की सुरक्षा के लिए कई धाराएं इसमें सम्मिलित की गई। आज 112 वर्ष बाद मुझे इस नए जमाने के साथ चलना है, नई पीढ़ी को राह दिखाना है। यह तभी संभव है जब मेरे अस्तित्व को मेरे मूल भावना के साथ बने रहने दिया जाए। मेरी मूल आत्मा इसके अस्तित्व से जुड़ी है। मुझे भूल मत जाना, मेरे अंदर इतिहास है, बलिदान है, संघर्ष है। इसलिए मैं आदिवासी मूलवासी भूमि का सुरक्षा कवच हूँ। मैं CNT एक्ट 1908 हूँ। सुना आपने कि क्या कहता है CNT एक्ट 1908। CNT को लेकर छोटा नागपुर इलाके में आदिवासी सिर्फ अपने थाना क्षेत्र के निवासी को ही अपनी जमीन खरीद और बेच सकते हैं। तो इस थाना क्षेत्र के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए किस्सों के साथ। तब तक आप सभी जुड़े रहिए झारखंड न्यूज 9 के साथ।